देखा तो प्रातः काल होते ही उन्होंने महाराज को स्वप्न के बारे में बताया और कहा कि महाराज इस आंगन में हमारा मन नहीं लग रहा। तो राजा ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, हम अभी रथ को सजवाए देते हैं, आप वन में भ्रमण करा। सखियों को लेकर के रानी पवरेखा वन में भ्रमण करने के लिए पहुंची तो उसी वन में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस राजा गुरसेन का रूप धारण करके आए और उन्होंने रानी पवरेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और अपने असली रूप में आ गए। तो रानी ने कहा कि आपने हमारे साथ में छल किया, हम तुम्हें श्राप जरूर देंगे। तो कहा महारानी अब तुम्हारे गर्भ से एक बलिधारी पुत्र जन्म लेगा जिसे मारने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा को आना पड़ेगा। इतना कह करके वो राक्षस चला जाता है। समय आने पर रानी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नामकरण संस्कार करवाया गया तो उनका नाम कंस पड़ा। कंस धीरे धीरे बड़े होने लगे, बड़े होने के साथ साथ उनके अत्याचार भी बढ़ने लगे। किसी बच्चे को नदी में गिरा देते हैं तो किसी को कुएं में धकेल देते हैं। दिन प्रतिदिन वो अत्याचार करने लगे तो सभी बच्चों के माता पिता अपनी अपनी शिकायत लेकर के राजा गुरसेन के पास जाने लगे। तो एक दिन राजा गुरसेन ने कंस को बुलाया और कहा यदि इस तरह से तुम प्रजा को परेशान करोगे तो भला आगे राज्य कैसे करोगे। तो कंसराज ने कहा कि सही मायने में आपको राज्य करना ही नहीं आता। जब प्रजा को परेशान नहीं करेंगे तो प्रजा हमसे डरेगी कैसे, जब प्रजा डरेगी नहीं तो हम उसके ऊपर शासन कैसे करेंगे। और रही बात तुम्हारी, तब तुम्हारे राज्य करने की नहीं बल्कि आराम करने की आवश्यकता है। और उसी समय पिताजी के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहना के मथुरा नगरी की जेल खाने में डाल दिया और स्वयं राजा बनकर के बैठ गए। टैक्स और लगानों पर दूना दूना कर बढ़ा दिया। संत महात्माओं के धर्म कर्म यज्ञ बंद करवा दिए। अब तो हाहाकार मच जाता है चारों तरफ। इसी बीच एक घटना घटी। इन्हीं कंसराज की एक चचेरी बहन थी जिनका नाम था देवकी। जब वो विवाह के योग्य हुई तो कंसराज ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सौरीपुर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ किया। 56 रथ माया से भरे हुए दहेज में दिए। बड़े सुंदर ढंग से जब देवकी जी की विदा होने लगी तो कंसराज रथ को हाँकते हुए बढ़े तो एक बड़ा सा मैदान आया। उस मैदान में घर घर की आवाज आने लगी। तो कंसराज उस आवाज को खड़े होकर के सुनने लगे तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भोजराज कंस, जिस बहन को छोड़ने के लिए आप इतनी प्रसन्नता के साथ जा रहे हो उसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। जैसे ये कहा तो कंस ने विचार किया यदि ऐसी बात है तो हम उस बहन को ही जीवित नहीं छोड़ेंगे। तलवार निकाल ली और जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़े तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि ठहर जाओ भोजराज कंस, छत्री होते हुए अबला पर हाथ उठाते हो, यह आपको शोभा नहीं देता। तो कहा कि आपने आकाशवाणी नहीं सुनी, कहा सुना है, उसके लिए उपाय है। हम आपको वचन देते हैं कि हमारे घर में जो भी संतान जन्म लेती जाएगी उसे हम आपके हवाले करते जाएंगे। कंसराज ने उन्हें सौरीपुर के लिए जाने दिया। दोनों के सहयोग से पहली संतान हुई तो उस वचन के अनुसार वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर के कंसराज के पास पहुंचे। लेकिन कंस ने यह कहकर के उस बच्चे को वापस कर दिया कि हमारा काल तो 8वीं संतान है और बच्चे को वापस कर दिया। देवताओं ने मन में विचार किया कि यदि कंसराज के मन में और ऐसी ही दया आती गई तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। तो उसी समय देव ऋषि नारद जी चले और भोजराज कंस की सभा में पहुंचे। सारा हाल भोजराज कंस ने कह सुनाया तो नारद जी ने कहा कि यह तो देवताओं की चाल है, देवकी का हर बच्चा पहला और 8वां है, इसलिए किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं। और उसी समय भोजराज कंस ने उस बच्चे को मंगवा लिया और चट्टान से पटक दिया और वसुदेव और देवकी जी के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहना के मथुरा नगरी की जेल खाने में डाल दिया। इसी तरह से देवकी जी की 6 संतानों को खत्म कर दिया। 7वें गर्भ की बारी थी
तो प्रभु ने कुछ विचार किया और योग माया को आज्ञा दी कि हे योग माया तुम जाओ और देवकी जी के घर में जो हमारे बड़े भाई बलराम जी उन्हें वहां से ले जा करके रोहिणी जी के घर में छोड़ दो और तुम स्वयं यशोदा मैया की कुच्छा से जन्म ले लो। योग माया ने ऐसा ही किया, 7वां गर्भ ले जा करके रोहिणी जी के घर में छोड़ दिया और स्वयं यशोदा मैया की कुच्छा में वास करने लगी। 7वां गर्भ जब छीड़ हो गया तो 8वें गर्भ की बारी थी। भोजराज कंस ने पहरा दुगना कर दिया। जब 8वां गर्भ पूर्ण हो जाता है तो मैया देवकी जी आज विरह की वेदना में जेल खाने में विलाप करने लगी। तो प्रभु ने सर्वप्रथम जेल खाने में दर्शन देने का विचार किया और प्रभु प्रकाश पुंज में चतुर्भुज रूप धारण करके आए और देवकी जी से कहा कि आप विलाप न करो, जैसे ही हम अवतार ले लें वैसे ही आप हमें किसी न किसी तरह से गोकुल नगरी में पटवा देना, उसके बाद हम आपके कष्टों को दूर करेंगे। इतना कह करके प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस समय भादों का महीना था, रिमझिम हल्की सी वर्षा हो रही थी, तिथि आठी लगने वाली थी, रोहिणी नक्षत्र था। जैसे ही तिथि आठी लगी मैया देवकी जी को एकदम झपकी सी लग गई। सभी पहरेदार योग माया के प्रभाव से अचेत हो गए और वैसे ही प्रभु ने जेल खाने में अवतार ले लिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। देखो हाथ उठा के जयकारा लगाया तेजी से, तो कम से कम पांडाल में तो आवाज आ ही जाए, ज्यादा दूर ना जाए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही प्रभु ने अवतार लिया तो देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं। सभी भक्तजन मिलकर के बोलेंगे और जो भी माताएं बहनाएं नृत्य करना चाहें वो नृत्य कर सकती हैं। और एक लाइन बना दे बीच में से, थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी इधर उधर होती जाए। नहीं थोड़ी देर के लिए बना दो, है ना, फिर सरक जाइए, कोई जगह ना ले वो तो भाई नेक सरक जाओ। तो जैसे ही देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं। कि हरिया जो प्रकट भय, कि हरिया जो प्रकट भय, मथुरा आई जेल खाने में। माताएं बहनाएं नृत्य करना चाहें वो तो नृत्य कर सकती है, जो ना करें वो तालियों के साथ में बोले कि हरिया जो प्रकट भय, मथुरा आई जेल खाने में। परीक्षित जी को बुलवाओ। परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज थोड़ी देर खड़े हो जाएं और तिलक करें और न्यौछावर करें। कि हरिया जो प्रकट भय,
जो प्रकट भय मथुरा आई जेल खाने में। अब सभी बैठ जाएं। अब आपके मध्य में भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप झांकी आ रही है। सभी भक्तजन दर्शन करें। जो भी न्यौछावर करना चाहे वो न्यौछावर कर सकते हैं और उसके बाद अपनी अपनी जगह पर बैठते भी जाएंगे, खड़े कोई ना हो। भैया आगे जगह करवाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ज्यादा देर खड़े ना हो। बंटू भैया आप आगे चले जाएं, थोड़ा सा जल्दी घूमना मेला। भादो मां शनि शायंदियारी तिथि आठे जन्म में बनवारी कयति आनंद भयो कियति आनंद भयो मथुरा आई जेल खाने में। प्रकट भय कि हरिया